देश के इस प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पधारे आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो उद्देश्य आप लोगों को बुलाने का, आपसे मिलने का था, वो बहुत ही गंभीर विषय है। शायद मेरे ख्याल से जो मैं स्थिति देख रहा हूँ पिछले 10 दिन से, इस पर कई लोगों का ध्यान नहीं गया। दुर्भाग्य से धौलपुर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सड़क डल गई रिकॉर्ड के अंदर, बिल उठ गए, बन गए, भुगतान हो गए, वो मौके पे गए तो सड़क मौजूद नहीं थी। एक किसी भले आदमी ने, जिसने अपने आप को जनता के सेवक का नाम दिया है, 3 जून को शिकायत करी। इस बारे में किसी को नहीं पता था कि क्या घपला हुआ है, क्योंकि PWD एक नॉन पब्लिक डीलिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पब्लिक का आना जाना नहीं है, इसलिए किसी को नहीं पता वहाँ क्या हो गया। लेकिन कोई एक जागरूक व्यक्ति था जिसने इस मुद्दे की गहराई में जाके उसकी जानकारी करी, शिकायत करी और ये मामला सामने आया। मैंने भी इसकी जानकारी करी, मैंने भी कलेक्टर साहब से इस बारे में शिकायत करी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस निरंकुश तरीके से धौलपुर की व्यवस्थाएँ चल रही हैं। ये जो 2.5 करोड़ का जो ठेका था, ये कांग्रेस की सरकार के दौरान हुआ था। तो मुझे ताज्जुब होता है मौजूदा सरकार पे कि उनके कार्यकाल के अंदर इस प्रकार का घपला हो गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुनने में आता है कि मौजूदा विधायक का भी इस पर कुछ इंटरेस्ट है, क्या है। लोग कहते हैं कि ऐसा उनकी पार्टनरशिप है। अगर है तो स्वाभाविक है वो जांच में सामने आ जाएगा, और नहीं है तो एक जिम्मेदार विधायक होने के नाते विधायक को अपना पक्ष रखना चाहिए। उन्होंने क्यों नहीं इस मुद्दे के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई? ये मुद्दा विधायक को सबसे पहले उठाना चाहिए था, अगर इतना बड़ा करप्शन धौलपुर। और ये तो मात्र वो करप्शन है जो निगाह में आ गया। ऐसे कितने होंगे इस आड़ के अंदर जो अब तक हो चुके होंगे। ये उन गाँव वालों के संग जिन्होंने, और ये जो मैं गाँव की लिस्ट है जहाँ ये ऐसे करीब 8 गाँव हैं जहाँ ये सड़कें मंजूर हुई, ये वो गांव हैं जहां से मौजूदा विधायक जीत के आई हैं। और उन गांव के संग इस प्रकार का धोखा हुआ। और जब ठेकेदार को या अधिकारियों को, अभियंताओं को ये पता पड़ा कि विजिलेंस की टीम धौलपुर आ रही है, रातों रात, मात्र 1 रात या 2 रात के अंदर वहाँ पे मशीन साड़ा चमावड़ा इकट्ठा करने के बाद में आधा इंच की मिट्टी के ऊपर सड़कें डाल दी गई। और जब वहाँ लोग गए तो हाथों से जनता ने, गांव वालों ने खोद के दिखा दिया कि देखो क्या हुआ है। तो इस प्रकार की लीपापोती, जनता के पैसे के संग अन्याय, मैं समझता हूँ धौलपुर के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्वालिटी की शिकायतें आती थी कि रोड की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, 4 इंच की सड़क डलनी थी, 3 इंच की डल गई। तो यहाँ तो पूरी की पूरी रोड गायब हो गई। मेरा निवेदन ये है कि मेरा उद्देश्य अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को, प्रशासन को, जनता को जागरूक करना एवं उनकी नॉलेज में लाना ये चीज़, और आने वाले भविष्य के लिए चेता रहा हूँ कि अगर आप लोग सब मिलके अगर इस चीज़ के प्रति आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपके संग धोखा होता रहेगा, आपके पैसे के संग धोखा होता रहेगा। अब रिकॉर्ड में उन गाँव की सड़कें बन चुकी हैं। अब 10 साल बाद नंबर आएगा उन गाँव का। क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्ड ये बोलेगा कि सर इस गाँव की तो सड़कें 10 साल पहले डल गई थी, लेकिन मौके पे वो सड़कें मौजूद नहीं है। तो मैं उन सभी गांव वालों से जिनके यहाँ सड़कें मंजूर हुई थी या नहीं डली, उनसे भी गुहार करता हूँ कि उन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए अपने हक के लिए। और जो ये अधिकारी इस पर मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तो आपके माध्यम से बात उठा रहा हूँ, इस पर और तह तक जाने की कोशिश करूँगा, सरकार तक, अधिकारियों तक जो कार्रवाई होनी चाहिए करप्ट लोगों के खिलाफ, चाहे वो ठेकेदार हों, चाहे वो अधिकारी हों, जिससे इस पर अंकुश लग सके, भविष्य में ऐसी गलती कोई ज़रूरत ना करें। अरे आटे में नमक तो हम भी सुनते थे, लेकिन इस प्रकार से आप पूरा निल्ले पे ही आप पूरा घोपला कर रहे हो, खा रहे हो, ये धौलपुर के हित में अच्छा नहीं होगा। मेरा निवेदन है आप लोग भी इसमें पत्रकार बंधु साथ निभाएं। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न हो तो देखिए, पहली बात तो मेरी जानकारी में नहीं है ऐसी कौन सी सड़कें हैं, और अगर हैं तो इसका एक काउंटर ये हो सकता है कि वो सड़कें तो बनी हैं, सड़कें बनी, स्थान बदल गया, वो अलग इशू हो सकता है। लेकिन यहाँ तो दूसरा इशू है कि सड़क ही नहीं है, गैरकानूनी है। ये चुनावों से पहले मैंने इस मुद्दे को उठाया था। ITI के बगल से जो उन्होंने अपने निजी ज़मीन में विधायक कोटे से जो है सड़क डाली थी 80 लाख की, जो गैर कानूनी है।
उस मुद्दे को भी उठाया था। अब लेकिन अकेले मेरे उठाने से जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा।